ठीक। तो बात ये कर रहा था कि अगर हमने ये बात की कि जब वेव अगर किसी ओपनिंग में से इतनी पास करे कि उस जो स्लिट की जो ओपनिंग है वेवलेंथ की ओपनिंग से वेवलेंथ से बड़ी होगी, तो जो स्ट्रेट वेव है वो बिल्कुल स्ट्रेट ही उसमें पास करेगी, उसके कट ऑफ हो जाएगा और जो कट ऑफ हुआ पार्ट है वो आगे जाएगा और बाकी वेव हमारे पीछे रह जाएगी, वो स्ट्रेट वेव ही रहेगी। लेकिन अगर इसकी जो ओपनिंग है वो वेवलेंथ के इक्वलेंट हो जाए, वेवलेंथ ऑफ द वेव, तो उस वक्त हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सर्कुलर वेव हो जाती है और ये डायफ्रैक्शन ऑफ जो वेव है हमें क्लियरली ज़्यादा विजिबल होती है। ठीक है। तो अब इसमें ये कंडीशन जो हमने बात कही है कि अगर जो ओपनिंग ऑफ द स्लिट है वो अगर वेव के लेंथ के इक्वल होगी तो हमें डायफ्रैक्शन ज़्यादा क्लियरली नजर आएगी, ज़्यादा विजिबल होगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास आता है जी कि अगर हमने आम तौर पे जो वेव जो फिजिकली हम जो वेव वाटर वेव या दूसरी साउंड वेव देखते हैं, इनकी वेवलेंथ हमारे पास क्या होती है, वो काफ़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, काफ़ी बड़ी वेव साउंड वेव की उसकी जो वेवलेंथ काफ़ी बड़ी होती हैं। तो जो बड़ी वेव्स होती हैं निस्बतन कुछ मिलीमीटर से लेके सेंटीमीटर मीटर तक होती है, उनके लिए तो हमें उनका जो डायफ्रैक्शन जो वेव है वो तो हमें बड़ा क्लियरली विजिबल हो जाता है, अक्सर हमें नज़र आता है। साउंड वेव का भी देखा, लाइट का भी देखा उसमें। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी वेव्स भी हैं जिनकी वेवलेंथ जो है वो बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, एक्स रेज है और इस किस्म की लाइट वेव्स हैं जो विजिबल लाइट रेंज से ज़्यादा चली जाती हैं, जिनकी फ्रिक्वेंसी जिनकी तो उसकी ज़्यादा पता उनकी फ्रिक्वेंसी जब ज़्यादा होती है तो उनकी वेवलेंथ क्या होती है, वो शॉर्ट हो जाती है। जब जितनी शॉर्ट होगी तो उसमें फिर हमारे पास क्या होगा कि अगर लेट से अगर मैं क्या इसको इस तरह समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर वेव इस तरीके से आ रही है, अगर ये कोई वेव आ रही है, इसकी वेवलेंथ जो है वो इसकी ओपनिंग के या हाइट है इसकी उसके इक्वलेंट है, उसकी ओपनिंग के इसकी विड्थ उसकी ओपनिंग इक्वल है, तो यहाँ अमेरिका वेव मिलती है वो डाइवर्ट हो जाती है, इस तरीके से डायफ्रैक्ट वाला हो जाती है, हमारे पास बेंड कर जाती है यहाँ पे। लेकिन अगर कोई ऐसी वेव है जिसकी वेवलेंथ क्या है, वो बहुत ही स्मॉल है, अब वो जो वेव इस स्लिट में से पास करेगी तो वो उसका इस जो बेंडिंग जो ओपनिंग है, जो बेंडिंग है, जो स्लिट है, उसकी ओपनिंग उसके लिए तो बहुत बड़ी बन जाएगी, तो उसमें तो विदाउट एनी डायफ्रैक्शन वो वेव क्या कर जाएगी, आसानी से क्या कर जाएगी, वो गुजर जाएगी और उसमें किसी किस्म की कोई डायफ्रैक्शन हमें ऑब्जर्व नहीं होगी। तो फिर इस लिहाज से फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो स्लिट जो हम बनाते हैं इनकी ओपनिंग हमें क्या करना पड़ेगी, शॉर्ट करनी पड़ेगी। अब जो लास्टली हमने जो सिंगल स्लिट और डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट की है, उसकी जो ओपनिंग होती है बेशक हम बहुत कम नजर आए, लेकिन फिर भी वो उतनी वो काफ़ी बड़ी ओपनिंग होती है। बड़ी हमारे पास क्या होती है उनकी वो साइज़ ऑफ जो स्लिट होता है ओपनिंग वो काफ़ी बड़ा होता है। वो अगर 1 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा भी हो जाए, 1 मिलीमीटर का उससे भी हो जाए, तो वो इतना फिर भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। लाइट वेव के लिहाज से देखा जाए तो वो काफ़ी बड़ा हमारे पास क्या कहते हैं वो ओपनिंग होती है। तो फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि हमें कहीं ऐसा अरेंजमेंट हम करें कि हमारे पास क्या हो, ऐसी हमारे पास स्लिट्स आएँ, इस लेक्चर के बाद आ जाएगा, ऐसे ही हमारे पास अरेंजमेंट हो कि ये स्लिट की जो विड्थ है, इनकी जो गैप है, इसको छोटा किया जाए। अब हमारे पास फिजिकली हमारे पास ऐसे कोई अरेंजमेंट नहीं है कि जो हमको उनको फिजिकल उसको किया जा सके, तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं। इसलिए स्पेशल अरेंजमेंट क्या करते हैं कि इसके लिए हम एक ग्लास या प्लास्टिक एक शीट लेते हैं, स्ट्रिप होती है, ग्लास प्लेट से होती है स्ट्रिप से, इस तरीके से ग्लास की या प्लास्टिक की इस तरीके रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होती है और 2-3-4 मिलीमीटर सेंटीमीटर की होती हैं, अराउंड 2 मिलीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इतनी छोटी सी होती है हमारे पास। कितनी हो सकती है, 3 सेंटीमीटर की हो सकती है या लंबाई चौड़ाई में इसी हिसाब से स्क्वायर फॉर्म में हो सकती है, रेक्टेंगल फॉर्म में ग्लास शीट होती है। अब उसको क्या किया जाए, उसको माइक्रोस्कोपिकली जाके इसके हम क्या करते हैं, अब आमतौर पर ये ग्लास शीट या ट्रांसपेरेंट ये हमारे ग्लास या प्लास्टिक है, ये आमतौर पर ट्रांसपेरेंट है, इसमें लाइट आसानी से पास कर सकती है। ठीक, अब किया क्या जाता है कि माइक्रोस्कोपिकली जाके इसके अंदर हम क्या करते हैं,
वर्टिकली इसके ऊपर क्या करते हैं, हम इसके ऊपर स्क्रैचेस लगाते हैं। ठीक है, अब स्क्रैच लगाने का क्या होता है कि अगर आप लोगों की कोई भी चीज़ स्क्रैच है, जब स्क्रैच लगाए जाते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ क्या हो जाती है, वो एक किस्म का वहाँ पे क्या बन जाता है, एक रुकावट बन जाती है। ठीक है, जो जब ग्लास में भी आपको पता है, ग्लास जहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह आ जाए वहाँ पे उसको रगड़ लगा दें वहाँ पे, तो वहाँ क्या होता है उसके फिर क्रॉस देखना पॉसिबल नहीं होता, लाइट उसमें से पास नहीं जा सकती। तो किया क्या जाता है कि वहाँ पे इसके ऊपर क्या कहते हैं, इस ग्लास की जो शीट है इसके ऊपर बहुत स्मॉल लेवल पे माइक्रोस्कोपिकली के जाके इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इस तरीके से स्क्रैचेस लगाते हैं यूँ कर लंबे लंबे लाइन की शक्ल में। ठीक है, ये भी मैं बहुत बड़ा करके दिखा रहा हूँ, जिसके ऊपर हम कहते हैं इस तरीके से लाइन्स लगा दें, स्क्रैचेस लाइन लगा देते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पे ये स्क्रैचेस लगते हैं, ये हमारे पास क्या बन जाती हैं, ये लाइन्स एक बन जाती हैं, ओपेक बन जाती हैं, लाइट इसमें से पास नहीं कर सकती। और अब इनके जो दो कंजेक्टिव लाइन होती हैं, इनके दरमियान जो गैप होता है वो हमारे पास क्या होता है कि वो ट्रांसपेरेंट ही होता है और लाइट उसमें से ईजिली पास कर सकती है। तो अब वो जो लाइट होती है, अब इनकी जो विड्थ इतनी स्मॉल होती है कि वो जो हमारे पास लाइट वेव जो हमारे पास आती है उनकी वेवलेंथ के कंपेरेबल हो जाती है। ठीक है, तो अब फिर मैं वो जो फिजिकली अरेंजमेंट के थ्रू हमने जो बताया था कि कागज़ में सुराख कर लें या कोई दो चीज़ें आपस में रख के उनके दरमियान गैप कर लें, वो उनके दरमियान जितना भी हम कम से कम करें वो उतना नहीं होगा जितना कि हम फिजिकली हमको मेंटेन कर सकें। तो माइक्रोस्कोपिकली इस तरीके से स्क्रैचेस लाइन लगा के हम क्या करते हैं, उनमें स्लिट्स बना देते हैं। अब वो जो जाहिर बात है जो दो ओपेक जो लाइन बनेगी उसके दरमियान जो बनेगा एक जगह, वो क्या बनेगी, एक स्लिट बन जाएगी। और उस स्लिट को जब लाइट पास करेगी तो उसमें से हमारे क्या हो सकता है कि लाइट को जो आसानी से डायफ्रेक्ट हो सकती है और उसकी फिर हम डायफ्रेक्शन फिनोमेना हम उसको आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। और आमतौर पे जो हमारे पास यहाँ पे जितनी क्या उसको कहते हैं यहाँ पे जो स्लिट बनती हैं, तो इसकी जो लेंथ है अब ये नहीं इतनी जो मैंने दिखाया, बहुत कितनी को हो सकती हैं आप एज्यूम करेंगे। इस क्या होता है हमारे पास है कि 1 मिलीमीटर जो हमारे पास की इसका जो स्पेसिंग होती है उसमें हमारे पास अराउंड 200 to 600 दो हिस्सों से लेके 600 तक हम क्या लगा सकते हैं, इसके ऊपर लाइंस या इस तरह की ग्रेटिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं उस तरह। तो उसमें भी हमारे क्या बनती मीन इतनी तकरीबन इसमें से स्लिट बन जाती हैं 1 मिलीमीटर में। और राउंड अबाउट एक पूरे सेंटीमीटर में राउंड अबाउट ये तकरीबन आपके पास 2000 5000 और कहीं इवन जो हमारे पास अक्सर जो एक रेंज तक है वो एक सेंटीमीटर में 12,000 तक भी हमारे पास रिकॉर्ड में डाटा में है कि 12 सेंटीमीटर 12,000। मैं आपको यहाँ पे मेरे पास बुक रेफरेंस बुक है उसमें देखता हूँ, दैट इज़ कहाँ है जी 12,000 लाइन्स पर सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में हमारे पास कितना था 12,000 लाइंस होती हैं इसके ऊपर रखते हैं। तो इसको फिर हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड, ये जो हमारे पास अरेंजमेंट बन जाती है देखने में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नज़र आती है, लेकिन असल में इसकी वजह से होती है वेरी वेरी स्मॉल स्लिट बन जाती है। तो इसको हम कहते हैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहते हैं। अब इनके दरमियान जो स्पेसिंग होती है, इनके दरमियान जो गैप होता है उसे हम ग्रेटिंग एलिमेंट या ग्रेटिंग स्पेसिंग भी कहते हैं, ग्रेटिंग स्पेसिंग भी कहते हैं या ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं यहाँ पे कई जगह पे इसको। तो अब ये लाइन जो हमारे पास होती हैं काफ़ी स्मॉल होती हैं, जिससे फिर हम जो भी लाइट है उसको डायफ्रैक्ट करके उसकी वेवलेंथ को, उसकी डिफरेंट फिनोमेना को हम इसको और उसको यूज़ करते हैं। इवन हम इसकी क्या कर सकते हैं, वो मेजरमेंट भी कर सकते हैं, वेवलेंथ भी मेजर कर सकते हैं, स्पेसिंग को भी मेजर कर सकते हैं, डिफरेंट पर्पज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेरी स्मॉल वेवलेंथ की और फ्रीक्वेंसी की जो हमारे पास वेव्स होती हैं उनको भी हम डायफ्रैक्ट करके उनकी वेवलेंथ को हम डिटरमिन कर सकते हैं उस लाइट की जो वेरी वेरी स्मॉल है। ठीक, तो अब इसका ये तो अब इसको फिजिकली हम देखते हैं, इसको हम स्पेसिंग और इसका वेवलेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं। कंसेप्ट इसका वही वाला स्लिट वाला ही डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाला कंसेप्ट हमारे पास वही होगा, कोई नई चीज़ इसमें नहीं होगी। बस ये है कि हमारे पास एक जो स्लिट का साइज़ है इसमें वो वेरी वेरी स्मॉल हो जाता है और इसके थ्रू हम जो स्मॉल फ्रीक्वेंसी वेरी जो हाई फ्रीक्वेंसी की या स्मॉल वेवलेंथ की जो लाइट वेव्स होती हैं उनकी वेवलेंथ को हम डिटरमिन कर सकते हैं। तो इसका अरेंजमेंट कैसे होती है,
मैं ये जाहिर बात इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाऊंगा। इस तरीके से हमारे पास क्या होती है, ये एक इसको अगर हम वर्टिकली थोड़ा देखा जाए सामने तो हमारे पास क्या होती है, इसमें इस तरीके से करके स्पेसिंग हमारे पास होती है, वेरी वेरी स्मॉल स्पेसिंग। ठीक है, ये इक्वली स्पेस्ड होती हैं। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली थोड़ी सी मैं अपनी फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इस तरीके से हमारे पास ये आपको लगेगा ये एक जिसमें स्पेस है, लेकिन ऑब्वियसली इनमें क्या होती है, वो इक्वली स्पेस्ड होती हैं ये सारी जो स्लिट्स हैं। ये तो काफ़ी मैंने स्मॉल फ्यू ली हैं तो सिर्फ दिखाने के लिए कि ये इतनी ली हैं। अदरवाइज आपको पता है कि 1 मिलीमीटर में हंड्रेड्स ऑफ हमारे पास इसमें एग्जिस्ट करती है, थाउजेंड ऑफ भी करती हैं। जो लेट अभी बताया कि 1 सेंटीमीटर में 12,000 तक मीन 1200 तक मीन 1 मिलीमीटर में 1200 तक लाइन्स हो सकती हैं। तो इट्स वेरी वेरी स्मॉल स्पेसिंग बिटवीन द स्लिट, तो वो स्लिट का काम करती हैं। तो अब इसमें अगर हम क्या करें, जैसे हमने स्क्रीन रखें और स्क्रीन के ऊपर ध्यान से रखें पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसमें इंस्टेंट करें। जब इसमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंस्टेंट जब होगी तो क्या होगी, इसमें से ऑब्वियसली यहाँ से लाइट क्या होगी, वो हर स्लिट से क्या होगी, लाइट आगे की तरफ बेंड कर देगी यूँ करके, यानी कि यहाँ से लाइट क्या होगी, वो इसे जब ये अब यहाँ पे ये वेव हमारे पास क्या आती है, वो बिल्कुल स्ट्रेट वेव होती है। ठीक है, स्ट्रेट वेव इसमें मैं उससे शो करता हूँ आपको। स्ट्रेट वेव होती है, स्ट्रेट वेव हम वेव फ्रंट के तौर पे कंसिडर करते हैं स्ट्रेट, क्योंकि पैरेलल है, दूर से लाइट सोर्स से आ रही हैं तो दे आर जस्ट लाइक अ स्ट्रेट वेव फ्रंट के तौर पे होती हैं। अब चूंकि इनकी ओपनिंग हमारे पास क्या हो गई है, ये ओपनिंग कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द इंस्टेंट लाइट है, तो जब इस स्लिट में पास करेंगी तो ये क्या हो जाएंगी, ये स्ट्रेट वेव से क्या बन जाएगी, वो सर्कुलर वेव कन्वर्ट हो जाएंगी। यहाँ से हमें क्या बनेगा, दे नाउ स्ट्रेट वेव नहीं बल्कि यहाँ से क्या आ जाएंगी, वो इस तरीके से सर्कुलर वेव में यहाँ पे ट्रैवल करेंगी स्क्रीन की तरफ, और यहाँ से भी हर एक से मैं भी नेक्स्ट जो भी वहाँ से भी इस तरीके से सर्कुलर वेव में, और हर एक जो स्लिट है उसमें से जो वेव सर्कुलर वेव में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर यहाँ से लाइट वेव जाके जब स्क्रीन के मुख्तलिफ स्पॉट पे जब फॉल करेगी तो वहाँ पे जहाँ पे डिफरेंट साइड से आने वाली वेव जो एक जगह पे जब मीट करेंगी तो जहाँ पे उनकी वेव का जो कंस्ट्रक्टिव कंडीशन फेस करेंगी तो वहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। जहाँ पे वेव हमारे पास डिस्ट्रक्टिवली मीट करेंगी तो वहाँ पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। जिस तरीके से फिर हमें क्या मिलेगा, उसी तरीके से ही हमें डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस का हमें क्या मिलेगा, एक पैटर्न मिलेगा, इंटरफेरेंस होगा। और जो पैटर्न हमारे पास है तकरीबन आपके पास रूल वही होगा हमारे पास कि हम इसको डिटर्मिन कैसे करेंगे। तो इसको सर्कुलर वेव होती है, लेकिन समझने के लिए दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, वो बेंडिंग इसकी हो रही है इन अ फॉर्म ऑफ अ लाइट रे की शक्ल में। ठीक है जी, लाइट रे की तो बेंड होगी, तो ये बेंड होके क्या, अगर यहाँ से लाइट इधर भी जाएगी लाइट, और लाइट बेंड करके वो इधर को भी जाएगी। ठीक है, हमने बात की थी कि कहीं पे भी जा सकती हैं। तो अब आपकी बुक में उन्होंने क्या लिया है कि हम इसमें से क्या लिए, सिर्फ एक डायरेक्शन की ले रही है, वन डायरेक्शन में जो डेविएशन आ रहा है, जो उसकी डायरेक्शन बेंडिंग हो रही है, वो एक डायरेक्शन को ले रही है। तो अभी बताया कि बेंडिंग इसकी क्या थी, वो तो हर तरफ उसकी बेंडिंग होगी, तो हम सिर्फ क्या ले रहे हैं कि एक तरफ को ले रहे हैं। तो आपकी जो बुक में लिया गया उन्होंने क्या लिया है कि हम उसकी जो बेंडिंग है हम उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं तमाम वेव से। ठीक, अब इसमें ऑब्वियसली जो सेंट्रल में होगी पॉइंट, वहाँ पे एक स्क्रीन का सेंट्रल पॉइंट होगा जहाँ से तमाम वेव वहाँ पे आएगी, तो वहाँ भी ऑब्वियसली वहाँ हमें क्या मिलेगा, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी मिलेगा, क्योंकि हर जगह से आने वाली वेव का इस पॉइंट पे जो उसका जो वेव की जो पाथ होगा, डिस्टेंस होगा, वो सबका सेम होगा। तो यहाँ पे हमेशा सेंट्रल पॉइंट सेंट्रल लोकेशन कहते हैं, और यहाँ पे हमारे क्या होगा, एवरी टाइम यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो वेव आएगी, क्योंकि सेंट्रली इसके बिल्कुल सेंटर के बिल्कुल सामने जब होगा पॉइंट पी, जो इस स्लिट के बिल्कुल सेंटर में से पास कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो भी वेव यहाँ पे आके इस पॉइंट पे मीट करेंगी, इनकी वेव का जो पार्ट, तो यहाँ पे वो क्या होंगी, वो इक्वल डिस्टेंस होंगी। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, उनका
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ठीक, चलिए जी, मैं एक जी क्वेश्चन है अभी तक तो पूछ लें बेटा। तो अब हम आगे देखें कि वो हमारा वाला ही काम हमारे पास है। चले अब वो जैसे कल आपको मैंने बताया था उसमें कि लेट्स हम एक पॉइंट लेते हैं, कोई पॉइंट ऑन द स्क्रीन पॉइंट लेते हैं और वहाँ पे जो वेव्स आ रही हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस। लेट्स से पॉइंट ये हमारे पास एक पॉइंट पी है स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे वेव्स हमारे पास दिखाते हैं। इन तमाम जो आपके पास स्लिट्स हैं वहाँ से वेव्स आ रही हैं यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ जितनी वेव्स आ रही हैं ऑब्वियसली आपके यहाँ पे लेंथ लिया। अब चूँकि आपको बताया था कि ये स्क्रीन जो होती है वो काफ़ी दूर होती है, तो दूर करने के बाद इनको क्या किया था, यहाँ से आने के बाद भी ये चूँकि इतनी करीब होती हैं तो ये आके भी क्या होती है, वो पैरेलल हो जाती है। डेफलेक्ट होने के बाद भी क्या होती है, पैरेलल हो जाती हैं। तो पैरेलल बीम को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, दरमियान में एक लेंस लगा के, कन्वर्जिंग लेंस लगा के इनको क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं। जो वेव सारी आ रही है इनको कन्वर्ज करते हैं किसी एक पॉइंट पे, ताकि हम उसको क्या कहते हैं एक पॉइंट पे इनको लाइट को मीट करें और वहाँ पे देखें कि इनका यहाँ पे जो मीट करें तो यहाँ पे किस किस्म का इनका इंटरफेरेंस होता है। तो ये सारी वेव्स हमारे पास क्या रहती हैं, वो तकरीबन हमें पैरेलल लगती हैं, क्योंकि बहुत स्मॉल होती हैं, इनके दरमियान गैपिंग तो हमें क्या लगता है पैरेलल ही लगती हैं। तो पैरेलल रेज का हमें पता है कि वो क्या वो बहुत दूर जाके मीट करती हैं। तो इसलिए उनको इनका जो इनके दरमियान जो इंटरेक्शन है उसको डिस्कस करने के लिए हम दरमियान में लेंस लगा लेते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, और वो क्या करते हैं इनको ब्रिंग और पैरेलल रेज को क्या करते हैं एक पॉइंट पे लाके मीट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो भी लाइट रेज आ रही हैं इनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इस तरीके से आगे यहाँ से आके सब की तरफ से आके आ रही है, यहाँ से आके मीट करके इस पॉइंट पी पे फॉल कर रही है। तो इनका जो भी हमारे पास इंटरेक्शन यहाँ पे वो डिपेंड करेगा कि ये जो वेव्स आ रही हैं इनमें इनका पास डिफरेंस कितना है, उसके मुताबिक हमें पता लगेगा यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रहा है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रहा है। ठीक, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमें ठीक, अब अगर हमारे पास सॉरी हमारे पास क्या जी, अगर यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करता है कि यहाँ पे अगर कोई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ या मीन यहाँ पे हमें क्या मिला, एक ब्राइट लाइन मिल रही है। तो ब्राइट लाइन मिलकर मतलब है कि वहाँ पे वो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रहा है, और उसका इन अदर वर्ड हमारे पास क्या है कि यहाँ जो वेव आके मीट कर रही हैं उनकी जो वेव जो आ रही है उनके दरमियान में जो पाथ डिफरेंस है वो हमारे पास क्या होगा, वो एन लैम्डा होगा, एम मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा। ठीक है, जो हमने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने कहा था तो उनका पाथ डिफरेंस जो है, हमने यहाँ पे पाथ डिफरेंस जो भी कहा हुआ है डी का एस का हुआ, जो एस जो भी का एस का हुआ है। अब यहाँ पे डी को हम इस आपकी जो यूज़ कर रहे हैं वो ज़रा ड्यूली यूज़ कर रहे हैं डी को, तो इसको अपने थोड़ा फ़र्क रखना है कि ये डी हम हमने उसको कहने पास डिफरेंस, मैं कहना ऐसा नहीं कहता, मैं इसको कहना पास डिफरेंस, ताकि फ़र्क ना रहे, कोई एम्बिगुइटी ना, पास डिफरेंस बिटवीन द टू वेव, वो हमारे पास क्या होगा, वो एम लैम्डा होना चाहिए। तब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा और यहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंज ऑब्जर्व होगी। तो ऑब्वियसली तो अब हम उस पर जाते हैं, मिनिमम पर जाते हैं कि जो दो कंसेक्टिव वेव्स हैं, अगर ये आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे रहे हैं तो उनके दरमियान जो हमारे पास है वो मिनिमम कितना डिफरेंस होना चाहिए पाथ का कि हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलना चाहिए। वो हमने देखा कि लैम्डा एम लैम्डा होना चाहिए। तो मेन ये जो कंडक्टिव वेव्स हैं इनके दरमियान ये पाथ डिफरेंस जो हमारे पास आ रहा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके अगर दिखाऊं यहाँ पे कि ये अगर ये फर्स्ट स्लिट है और ये सेकंड स्लिट है, इसमें जो वेव आ रही है यहाँ से वेव बेंड होकर इस तरफ को जा रही है और दूसरी स्लिट वेव यहाँ से होकर जा रही है, तो इनके दरमियान ये जो हमारे पास डिफरेंस है, मैं किसी तरह भी हम लेने चलें इस तरह हम ले रहे हैं, इनके दरमियान ये जो पास डिफरेंस है ये हम कहते हैं मिनिमम कितना होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए। लैम्डा होगा तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। अब
इस फर्स्ट और सेकंड के दरम्यान में हमारे पास कितना होगा, हर जो कंसेक्यूटिव स्लिट्स हैं उनके दरम्यान में हमारे पास कितना डिफरेंस होना चाहिए, मिनिमम लैम्डा अगर कंस्ट्रक्टिव में मिल रहा है तो फर्स्ट हर दो के दरम्यान में लैम्डा है तो इसके उसके दरम्यान में भी तो लैम्डा होगा ना। फर्स्ट और सेकंड के दरम्यान में अगर लैम्डा है तो सेकंड और थर्ड स्लिट उसके दरम्यान में भी हमारे पास क्या होगा, वो लैम्डा होगा। अब हम फर्स्ट और थर्ड के दरम्यान में डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये इट बिकम, ये 1 लैम्डा है तो ये कितना हो जाएगा, वो 2 लैम्डा हो जाएगा। इस तरह कंजैक्टली जब हम नीचे डाउन द स्लिट मूव करते चले जाएंगे तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा कि एज कंपेयर टू द लास्ट जो हमारे पास स्लिट है, तो लास्ट स्लिट है इसके और फर्स्ट स्लिट के दरम्यान में जितना भी डिस्टेंस होगा इट विल बी इक्वल टू m लैम्डा। अब पता नहीं ये स्लिट कितनी है, जितनी भी बनती हैं m है n है, जितनी भी स्लिट्स है उसके मुताबिक हमारे पास क्या होगा, वहाँ पे हमें m लैम्डा डिफरेंस मिलेगा। और वो लैम्डा कितना होगा ये हम अभी डिटरमिन करते हैं। और ए के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी हमारे लिए क्या आएगा, वो मल्टीपल होगा। तो ए के लिए जब हमारे पास आएगा तो यहाँ में हमारे पास क्या बनती है, ट्राइंगल जो कुछ इस तरह की बनती है, कल भी हमने डिस्कस की थी कि ये उनका अगर पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस हमारे पास कितना लैम्डा है, ये हमारे पास है और ये एंगल हमारे पास कितना है, वो थीटा है। ठीक है, जिस एंगल पे ये बेंड कर रही है लाइट, जितने एंगल पे ये बेंड होती हैं, कल भी डिस्कस आपको किया था कि जितने एंगल पे बेंड होती हैं, यहाँ पे ये है कि इनके दरमियान एंगल क्या, वो तकरीबन सेम होगा। ठीक है, इनके दरमियान एंगल क्या होगा, वो तकरीबन इनके दरमियान सेम होगा, क्योंकि कल भी होता है वेरी वेरी स्मॉल होती हैं तो इनके दरमियान एंगल हमारे पास वेरी स्मॉल ऊपर डेविएट कर सकती है यहाँ पे। तकरीबन ये हमारे पास क्या होगा, पैरेलली हमारे पास होंगी। और यहाँ ये जो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है बिटवीन टू स्लिट्स का, इसको हम आपको बताया, इसे हम कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग या फ्रिंज स्पेसिंग भी, सॉरी फ्रिंज स्पेसिंग कहता हूँ, ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं, या स्पेसिंग बिटवीन द टू ग्रेटिंग के दरमियान, वो हमारे पास है। इसको हम डी से जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज टर्म इन टर्म्स ऑफ डी कहा गया। ठीक, तो अब हमें पता ये लेंथ है, ये हमारे पास क्या है, वो 90 है, 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर फॉलो कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर है। तो उसके मुताबिक जब हम यहाँ पे लेंगे तो साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर लैम्डा है और बेस हमारे पास क्या है, वो डी है, और इट बिकम लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन ऑफ थीटा। और अगर हमारे पास क्या है, ये एक सिंगल के लिए, अगर हम n नंबर ऑफ स्लिट्स के लिए यहाँ फर्स्ट और लास्ट के दरमियान अगर हमारे पास जितनी वेव्स आ रही हैं उनके दरमियान में ले रहे हैं, तो उनके दरमियान में अगर हमारे पास ये पहली और आखिरी जो है, इसके दरमियान में अगर हम पहली और आखिरी या जितने भी हम ले रहे हैं n नंबर ऑफ जो स्लिट ले रहे हैं उसके दरमियान में ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, वो n लैम्डा हो जाएगा। तो इट विल बिकम n लैम्डा डी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो here we can find constructive interference और destructive interference depending on these question। अब यहाँ पे हम इसका यही फार्मूला हो जाएगा। और ऑब्वियसली अगर किसी पॉइंट पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है तो हमारे पास क्या होगा, वो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा, वो यानी m लैम्डा कर लें। ठीक है, ऑब्वियसली इसका वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ लैम्डा का होगा। ठीक है, इंटीग्रल या उसको क्या कहते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 का होगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जहाँ पे भाई डार्क फ्रिंजेस या डार्क पॉइंट मिलेंगे, और जहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी वहाँ पे जो पाथ डिफरेंस होगा वो m लैम्डा डी साइन थीटा के इक्वल होगा। वेयर m इज इक्वल 0 1 2 3 हो सकता है, m इज इक्वल 0 1 2 3 अप टू सॉन, जो भी जितने नंबर ऑफ भी हमारे पास वेव्स मिलती हैं हमारे पास। तो सो हेयर वी कैन सी दैट के जो भी यूज़ हो रहा है, ये डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग जो हमारे पास यूज़ हो रही है, दैट इज़ टू फाइंड द वेव लेंथ ऑफ, अब इसे वेव लेंथ फाइंड कर सकते हैं, जो भी जितना भी डिफरेंस है उसमें वेव लेंथ को हम फाइंड कर सकते हैं इनकी। ऑफ कौन सी जी, कि वो जो वेरी वेरी स्मॉल वेव लेंथ है, स्मॉल लाइट की जो फ्रिक्वेंसी वेव्स हैं उनको हम इसके थ्रू मेजर कर सकते हैं उनकी वेवलेंथ को, इस डायफ्रेक्शन की वजह से, डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग की वजह से। जी, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? तो इसमें आपको ये भी दिया कि हम इसकी लाइन स्पेसिंग फाइंड कर सकते हैं कि जो डी की वैल्यू कितनी है, ये हम फाइंड कर सकते हैं कि जो डी की वैल्यू है स्पेसिंग बिटवीन द टू स्लिट्स है,
वो आपकी आमतौर पर जो स्लिट आपको मैंने बताई थी, जो डायफ्लेक्शन ग्रेटिंग होती है, उसके ऊपर लिखा होता है, मार्क किया होता है जी कितनी नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर या पर मिलीमीटर उसके ऊपर लिखा होता है, 600, 500, 1000, 900, 800, तो वो उसके ऊपर लिखा होगा कि वन के मतलब आपके पास वो लिखा होगा 5000, 5000, 3000 की जो ये तो आम मिल जाती है, 5000, 6000 लाइंस पर सेंटीमीटर। ठीक, तो तुम्हारे पास क्या होता है, जो डी होता है वो कितना होता है, वो स्पेसिंग वो कितनी है 1 सेंटीमीटर, और इतनी कितनी है वो लाइन कितनी है, नंबर ऑफ लाइन, यानी कि उतनी इसे हम कहते हैं उसकी मेजरमेंट, इसको हम आपकी टर्म में क्या डिफाइन किया गया, यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ कहते हैं। यूनिट लेंथ हमारे पास कितनी है, यानी कि वो मिलीमीटर में है या सेंटीमीटर में है, उसकी जो किसमें बताई गई उसकी नंबर ऑफ लाइंस, और नीचे नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस। तो यूनिट लेंथ हमारे पास क्या है, वो सेंटीमीटर है, और लाइंस हमारे पास क्या है, वो 5000 है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 1 सेंटीमीटर और 5000 से, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये बता देगा कि इन दो स्पेसिंग जो हैं ग्रेटिंग की जो लाइंस हमने लगाई हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, इनका गैप कितना है। तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, आप मीटर में फाइंड कर लें, मिलीमीटर में फाइंड कर लें, वो यूनिट आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके मुताबिक फिर आप इसको कन्वर्ट करेंगे हमारे पास। ठीक है जी, तो 1 सेंटीमीटर वो एन आमतौर पर आपको सेंटीमीटर में होती हैं, तो आप मिलीमीटर में भी फाइंड कर सकते हैं, इसको मीटर में भी फाइंड कर सकते हैं, ऐसा यूनिट के मुताबिक मीटर में भी फाइंड कर लें कि इसका कितना डिस्टेंस कितना मीटर में होगा। तो इसको यूज़ करके हम इसकी फिर डी भी हमारे पास आ जाएगा। एंगल है, एंगल आप यहाँ मेजर कर सकते हैं, एंगल कितने एंगल पे इसको हम बेंड कर रहे हैं। तो अब इसके लिए आपको जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर आपके पास ये आपकी इंफॉर्मेशन में बना हुआ है, फॉर योर इंफॉर्मेशन में, उसमें होता क्या है कि हम ये आपको बताइए ना कि आपको ये एंगल जो है हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जिस एंगल पे ये लाइट क्या आ रही है वो डायफ्रैक्ट हो रही है, वो किस तरह की है, वो यहाँ आपको दिखा ले। यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास क्या होता है कि इधर अगर लाइट सोर्स है, इधर से लाइट सोर्स है, तो लाइट सोर्स से लाइट रे आ रही होती हैं, तो ये हमारे पास एक राउंड की हमारे पास क्या होती है, वो एक टेबल होती है। ठीक, और इसका ये सेंटर पॉइंट होता है हमारे पास, और इसके साथ नीचे हमने क्या किया होता है, हमने एक रोटेट करने वाली माइक्रोस्कोप कह लें या लेंस हमने लगाया होता है। और ये क्या कर सकती है, इस जो हमारे पास डिस्क है इसके आगे क्या करती है, वो राउंड कर सकती है। ठीक, तो यहाँ पॉइंट पे इसके ऊपर हमने क्या किया होता है, वो आपका वो जो एंगल की रोटेशन है वो बनाया होता है, इसके ऊपर यहाँ पे 0 होता है, और इसके मुताबिक फिर हम क्या करते हैं, इसको जब रोटेट करते हैं तो हम एंगल हम फाइंड करते हैं। जब इसके बिल्कुल सेंटर पे हम यहाँ पे ये रखते हैं ग्रेटिंग, फिर 2-3-4 सेंटीमीटर की होती है, तो जब लाइट इसमें से फॉल करती हैं तो लाइट डायफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ जाती हैं, लाइट साइड भी जाती हैं, इस तरफ भी जाती हैं, ऊपर की तरफ हर डायरेक्शन में जाती है हमारे पास, नीचे भी आती हैं, और इस तरीके से डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होती हैं, वो डायफ्रैक्ट हो जाती हैं। तो जब हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो इस जगह पे जब इसको हम यहाँ पे रखते हैं, इस रोटेटिंग हमारे पास जो इसे हम कॉलीमीटर कहते हैं, इसके ऊपर लेंस लगा होता है माइक्रोस्कोप की तरह, वो क्या कहते हैं टेलीस्कोप की तरह, उसका लेंस बड़ा लगा होता है, जिसे हम दूरबीन की तरह जैसे कहते हैं, लेंस ट्यूब वाले लेंस उस तरह लगा होता है, और लेकिन ये फिक्स होता है, और उसके बाद क्या करता है, वो नीचे बेस के सपोर्ट होती है, और ये हॉरिजॉन्टली इसके ऊपर यूँ आगे पीछे रोटेट कर सकता है। ठीक है, अगर ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, अगर ये बुक की शक्ल में अगर ऐसे पड़ी, टेबल अगर ऐसे पड़ी हुई है ऐसे, तो उसको हम यहाँ बाय ऐसे दाएं बाएं इसको क्या कर सकते हैं, वो इसके राउंड हम ऐसे घूम सकती है, जिसको रख इधर से देखे, इधर देखे, घूम के हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इनिशियली हम क्या करते हैं, बगैर जो लाइट होती है उसको हम यहाँ पहले इसको जो यहाँ से जो लाइट आ रही होती है यहाँ से, उसको पहले यहाँ पे हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, वो कितनी इसके बिल्कुल पैरेलल लेके आते हैं। ठीक है, बिल्कुल पैरेलल आके उस पर उसका जो एंगल होता है वो 0 डिग्री की होता है, बिल्कुल जो हमारी इसकी जीरो लाइन आती है, ये इसके ऊपर हमारा वो बनाता है, वो क्या कहते हैं डिग्रीज का स्केल जो होता है, डिग्रीज वाला, डिग्री में जो मेजरमेंट होती है एंगल की, वो उसके ऊपर स्केल पूरा बना हुआ उसके ऊपर होता है, पूरे यहाँ तक। और वो पहले बगैर इसके देखते थे, उसको अलाइनमेंट करते हैं, इसकी अरेंजमेंट करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं कि बिल्कुल जीरे के ऊपर आ जाए। उसके बाद फिर ग्रेटिंग को हम इसके ऊपर यहाँ पे रखते हैं, और जब इसके ऊपर रखते हैं तो लाइट क्या होती है, वैसे डाइवर्ज हो जाती है, हर डायरेक्शन फैल जाती है,
और फिर हम क्या कहते हैं ऊपर की तरफ जाते हुए हम की क्या कहते हैं उसको लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, उसकी ज़ाहिर बात है लाइट इफेक्ट होगी। अगर डायफ्रैक्शन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हमें यहाँ पे लाइट क्या होगी उसकी वो हमें लाइट स्ट्रिप मिलेगी, और फिर हम ऊपर की तरफ होते जाते हैं और उनकी फिर हम ऊपर नीचे उनका एंगल हम फाइंड करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो उस तरीके से हम उनकी डायफ्रैक्शन वगैरह को हम मैयर कर सकते हैं। उनका एंगल कितना है, थीटा कितना आ रहा है, तो थीटा पता लग जाता है कि किस एंगल पे वो डेविएट कर ये कितने एंगल पे ये क्या कहते हैं हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है, वो जो एंगल मिल जाता है एंगल हमें एंगल को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं और थीटा और डी की वैल्यू हम क्या करते हैं अभी आपको बताया, डी इज इक्वल टू वो यूनिट लेंथ ओवर नंबर ऑफ लाइंस, इसे पता करते हैं उसकी जो होती है डी का हमें पता लग जाता है, तो डी को भी यहाँ भी यूज़ हमारे पास आ जाता है, थीटा भी यहाँ पे आ जाता है, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो लाइट आ रही है उसकी हमें वेवलेंथ मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आसानी से जो भी अननोन वेव है लाइट है उसकी जो भी वेव है उसको हम आसानी से डिटरमिन कर सकते हैं कि उसकी वेवलेंथ कितनी है, ठीक है। कोई क्वेश्चन बेटा हो तो पूछें कि सो रहे हैं, समझ में आई है कि नहीं? मुझे तो लगता है बस क्लिक करके जाके लेट गए हैं। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं जी। देयर आर वी हैव 14 अराउंड 14 to 15 पार्टिसिपेंट हियर। चलो लास्ट मिनट है, कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लें, अदरवाइज इट विल ऑटोमेटिकली स्टॉप। नो वन, ओके सॉरी सब आपका है, सॉरी जी बेटा थोड़ा बहुत टाइम होगा मैं आपको पूछ लीजिएगा, अदरवाइज मैं दोबारा रिकनेक्ट करूँगा, मुझे पूछ लीजिएगा। सर ये जो नीचे आपने फॉर योर इंफॉर्मेशन का थोड़ा सा बताया, ये एक बार दोबारा बता दें। ये वाला जी। ये अभी बेटा टाइम खत्म होने वाला है, मैं दोबारा